दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अयोध्या कैसे पहुंचना है, अयोध्या में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, अयोध्या में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं। अयोध्या राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने के बाद से यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे श्री राम जी के दर्शन करने आएंगे। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से पहुंचना है, कहाँ स्टे करना चाहिए, कितने खर्चे लगेंगे और हमको यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक मैं आज की इस वीडियो पे वर्णन करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेंगे मेरी वीडियो में, एक एक करके विधिवत तौर से समझते हैं जिससे आपको अयोध्या आने में काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं कि आपको अयोध्या कैसे पहुंचना है। दोस्तों अयोध्या पहुंचने के लिए आपके पास मेजर 3 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों यहाँ का अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी बदलकर अयोध्या धाम रख दिया गया है। दोस्तों अयोध्या धाम में आपके देश की प्रमुख ट्रेनें आपको यहाँ पे रुकती हैं। यहाँ आप अयोध्या धाम आ जाइए और इस अयोध्या रेलवे स्टेशन से आपकी जो मंदिर की दूरी है वो लगभग आपकी 1 से 1.5 किलोमीटर की पड़ जाती है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाई बस का। जैसे यदि आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से देश के प्रमुख राज्यों से, प्रमुख शहरों से आपको डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी अयोध्या तक के लिए, जिसमें से आपका पटना से, गोरखपुर से, दिल्ली से, लखनऊ से, मुरादाबाद से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अयोध्या तक के लिए। तो आप बस के माध्यम से भी आप डायरेक्टली अयोध्या पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे और अंतिम ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाई फ्लाइट। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दोस्तों अयोध्या में ही आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन रिसेंटली अभी 30 दिसंबर को हुआ है। तो आप यहाँ बाई फ्लाइट भी आकर डायरेक्ट आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आपको अयोध्या तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप लखनऊ तक देख लीजिए और लखनऊ से आप बाई रोड के माध्यम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके कि हमको अयोध्या कैसे पहुंचना है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम अयोध्या पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे होटल अकोमोडेशन या फिर धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस हमको क्या रेंज तक मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों यदि मैं जैसा बात करूं कि अयोध्या में आपके जो दर्शनीय स्थल हैं वह दोस्तों आपके राम जन्मभूमि जिसको रामलला टेम्पल भी बोला जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, ये सारे जो टेम्पल है दोस्तों ये 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे मंदिर आपको मिलते हैं। तो इस दरमियान आप किसी भी जगह पे आप अपने होटल्स, धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस का अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं रेट की बात करूँ तो दोस्तों यदि आप धर्मशाला लेते हैं राम जन्मभूमि के आसपास तो यहाँ पे आपको दोस्तों 400 रुपए, 500 रुपए से शुरू होकर आपको यहाँ पे 700-800 रुपए तक के अच्छे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ कि यदि आप प्राइवेट होटल्स में रुकना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपए से शुरू होकर 1500-1800 रुपए तक के आपके बेटर क्वालिटी के डिलक्स होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका श्री राम जन्मभूमि से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। वही अगर मैं होम स्टे या फिर बजट होटल्स की बात करूं तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका 800 से 1000 रुपए में वो भी आपको मिल जाएगा नॉन एसी रूम और आप वहां अपना स्टे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपका होटल अकोमोडेशन क्या रहेंगे। इसी के साथ ही साथ बात करते दोस्तों कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी इस अयोध्या में। तो दोस्तों जैसा कि अभी अयोध्या हमारा सुचारू रूप से अब दर्शनार्थियों की भीड़ हो गई है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको आराम से भरपेट मिल जाएगा। थाली सिस्टम के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तब मान के चलिए कि 100 रुपए से लेकर आपको 150-200 रुपए तक के लिए बेस्ट डिलक्स थाली देखने को मिलेगी और आप इस तरीके से यहाँ पे अयोध्या में अपने भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और वो है आपका कि हमको अयोध्या के रामलला के दर्शन कैसे करने हैं। राम जन्मभूमि में दर्शन करने से पहले भी आपको 2 चीजें करनी है। पहला चीज ये करनी है कि आपको सबसे पहले जाना है सरयू नदी पे स्नान करने। जैसा कि दोस्तों पता है कि अयोध्या हमारे सरयू नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या में दोस्तों सरयू नदी पर आप पहले स्नान कीजिए। सरयू नदी में भी दोस्तों आपको उस घाट पे जाना है जो कि है आपका राम की पैड़ी जिसको बोला जाता है। जिस तरीके से हरिद्वार में हर की पैड़ी है इसी तरीके से अयोध्या में भी आपकी राम की पैड़ी पर आप पहुंचिए, जय श्री राम कहते हुए आप डुबकी लगाइए और आप इसके पश्चात चल पड़िए दर्शन करने के लिए। हम राम की पैड़ी में स्नान करने के बाद यानी कि सरयू नदी में डुबकी लगाने के पश्चात हम सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी और वहां पे हम दर्शन करेंगे हनुमान जी के। जैसा कि दोस्तों वनवास समाप्त करने के पश्चात जब रामचंद्र जी वापस लौट रहे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी आए थे और तब से हनुमान जी इस हनुमानगढ़ी में रहते हैं और पूरे अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि की यहाँ पे वो निगरानी करते हैं। तो दोस्तों हमको पहले हनुमान जी के दर्शन करना है जिसको बजरंगबली जी का घर भी कहा जाता है। तो आप पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, यहाँ पे श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम चलेंगे श्री राम जन्मभूमि जिसको रामलला भी कहते हैं। अभी दोस्तों अयोध्या का इनॉग्रेशन के बाद से यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर कॉरिडोर बना दिया गया है जिसको अयोध्या कॉरिडोर बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों 4 तरीके से आपको पथ मिलते हैं जिनमें से आपको जो श्री राम जन्मभूमि को रास्ता जाता है उस पथ को बोला जाता है भक्ति पथ। दोस्तों भक्ति पथ के द्वारा आप डायरेक्टली राम जन्मभूमि के मेन एंट्रेंस गेट पर पहुंचेंगे। दोस्तों दर्शन करने से पहले भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको मंदिर के अंदर किसी भी तरीके के मोबाइल फोन, कैमरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं ले जाना है। मंदिर कॉरिडोर के बाहर ही आपको ढेर सारे यहाँ पे फ्री लॉकर स्टैंड देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ अपने मोबाइल, पर्स, बेल्ट जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे शू स्टैंड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल डिपॉजिट कर दीजिए। यहाँ पे लड्डू प्रसाद का भी अलग से काउंटर बनाया गया है। यहाँ पे भी श्री राम जन्मभूमि का भोग लगा प्रसाद आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी चीजें अपने सामान बाहर रखने के पश्चात
जय श्री राम कहते हुए, जय श्री राम कहते हुए आप राम जन्मभूमि के अंदर प्रवेश कीजिए और आप इस भव्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते साथ ही श्री राम जी के आप दर्शन कीजिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर के अंदर की मैं ज्यादा वीडियो और क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कैमरा वर्जित था। और मंदिर से बाहर करते साथ ही आप अगर कुछ मीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों अमावर राम मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अमावर राम मंदिर, यहाँ पे दोस्तों आपको भोजन वितरण होता है। तो यदि आप भोग लगा प्रसाद यहाँ पे आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे भोजनालय है, यहाँ जाके आप अमावर राम मंदिर में जाकर यहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको श्री राम जी के दर्शन करने के पश्चात हमको अब यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल करना है उसकी भी हम बात करते हैं। दोस्तों राम मंदिर से ही कुछ ही दूरी पर लगा हुआ यहाँ पे आपको एक और मिलेगा कनक महल। दोस्तों कनक महल जो माता कैकेयी थी, उन्होंने सीता माता को मुंह दिखाई में ये कनक महल उपहार के तौर पे दिया था। तब से श्री राम जी और सीता जी इसी कनक महल में रहते थे। तो यहाँ पे भी जाइए। कनक महल में दोस्तों यदि आप रात्रिकालीन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी सुंदर दृश्य यहाँ का हो जाता है नाइट के टाइम पे। तो कनक महल भी जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए। साथ ही साथ इसके बाद आपको एक और दर्शनीय स्थल पर जाना है जिसको बोला जाता है दशरथ महल। दोस्तों दशरथ महल में भी यहाँ पे आपका दशरथ जी की यहाँ पे कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे। दशरथ महल दोस्तों वो स्थान है जहाँ पे राजा दशरथ जी के यहाँ पे सभा लगती थी। साथ ही साथ यहाँ पे ही रामचंद्र जी को वनवास का आदेश सुनाया गया था, इसीलिए दशरथ महल भी आप विजिट कीजिए। इसी दशरथ महल से दोस्तों लगा हुआ एक राजद्वार मंदिर है, यहाँ भी जाके आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। साथ ही साथ एक और अगर आपके पास समय बचता है तो एक तुलसी उद्यान है जो कि एक गार्डन जैसा है। आप तुलसी उद्यान में भी जाके आपको समय एक्सप्लोर कीजिए और उसके पश्चात आप शाम के वक्त आप राम की पैड़ी पर जाके सरयू आरती देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सूर्य अस्त होते साथ ही राम की पैड़ी पे यहाँ पे भव्य सरयू आरती होती है, तो यहाँ पे सम्मिलित होइए। काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे श्रद्धालु होते हैं और इसी सरयू नदी पर दीपावली के यहाँ पे 20 लाख से अधिक लोग यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं जब आपका दीपावली का पर्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पहुंचिए और इस आप आरती में जरूर सम्मिलित होइए। साथ ही साथ दोस्तों और यहाँ पे अगर आप दोस्तों यहाँ पे आप पहुंचिए और आरती में सम्मिलित होइए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और आपको टेम्पल मिलता है जिसको बोला जाता है नागेश्वर मंदिर। दोस्तों यहाँ पे आपका नागेश्वर मंदिर है जिसको कहा जाता है कि राम जी के पुत्र यानी कि कुश ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसको नागेश्वर मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी जाके आप महादेव के दर्शन कीजिए और ये सब करने के पश्चात आप उस रात अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अयोध्या घूमने के लिए कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास 1 नाइट 2 डेज का समय है तो आप 1 रात 2 दिन की ट्रिप बनाकर अच्छे तरीके से अयोध्या को, राम मंदिर को और सरयू नदी पर और आसपास जितने भी मंदिर है उन सबको आप आराम से दर्शन कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह आइए अयोध्या में, पूरा दिन आप एक्सप्लोर करके घूम फिर के आप शाम की अपनी ट्रेन, बस या अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या आने के लिए दोस्तों आपको 1 दिन भी पर्याप्त है, या नहीं तो आप चाहे 1 नाइट 2 डेज की भी ट्रिप बना सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अयोध्या को एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि हमको इस राम मंदिर यानी कि अयोध्या घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाए। तो दोस्तों यदि मैं कहूँ कि यदि आप 1 दिन में ट्रिप बनाते हैं यानी कि सुबह आकर शाम को अपने प्रस्थान ले लेते हैं, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आप 500 रुपए में भी घूम लेंगे और आप दर्शन करके आप अपनी वापसी ले लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं किया है। इस फेयर में दोस्तों मैंने और केवल वहाँ के आसपास के ऑटो के खर्चे, वहाँ पे खाने पीने के खर्चे को ऐड किया है। तो मैक्सिमम आपका 500 रुपए जाएगा यदि आप स्टे नहीं लेते हैं। वही अगर आप स्टे लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका खर्चा 1000 से 1500 के आसपास होगा और आप 1 नाइट 2 डेज पे अपनी ट्रिप बना लेंगे एक आदमी का और आप पूरी तरीके से अयोध्या को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद